नमस्कार दोस्तों, आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे फ्यूचर सेगमेंट के नॉलेज के बारे में। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस कहीं आपसे मिस ना हो जाएं। मैं प्रवीण दुबे, इक्विटी रिसर्च डायरेक्टर ऑफ इंपीरियल मनी, आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डेरिवेटिव मार्केट को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली में डेरिवेटिव मार्केट ड्राइव क्या है स्पॉट मार्केट से, मींस इक्विटी कैश मार्केट को ही ड्राइव करके डेरिवेटिव मार्केट बना दिया गया है। डेरिवेटिव मार्केट एक्चुअली में ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से बनाया गया है और जनरली यूज किया जाता है हेजिंग पर्पस से। एक्चुअली में अगर मार्केट में शॉर्ट फॉल्स आते हैं या डाउन फॉल्स आते हैं, उन डाउन फॉल्स में भी हम किस तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं, उसके लिए डेरिवेटिव मार्केट हमारी बहुत हेल्प करता है। तो बहुत जरूरत है कि डेरिवेटिव मार्केट को हम बहुत डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए। तो चलिए आज हम डेरिवेटिव मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे और किस तरीके से डेरिवेटिव मार्केट से बहुत अच्छी तरीके से पैसा बनाया जा सकता है, बढ़ते हुए मार्केट में भी और गिरते हुए मार्केट में भी, इसको भी समझेंगे। उसके लिए जरूरी है कि हमें मेनली इक्विटी कैश मार्केट और इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट के अंदर जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो समझ में आ जाए। तो आपने पहले हमारा इक्विटी कैश मार्केट का पूरा वीडियो देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो आप सबसे पहले जाकर हमारा इक्विटी कैश मार्केट का वीडियो सबसे पहले देख लीजिएगा, तो आपको कैश मार्केट के बारे में सारा नॉलेज मिल जाएगा। अब बात करते हैं डेरिवेटिव मार्केट की। तो डेरिवेटिव मार्केट और इक्विटी कैश मार्केट को समझते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि इक्विटी कैश मार्केट के अंदर हमारे पास जो एनएसई में लिस्टेड अप्रोक्सीमेट 2200 कंपनीज हैं वो सभी होती हैं, बट डेरिवेटिव मार्केट के अंदर बहुत ही लिमिटेड कंपनीज होती हैं जो हायर वॉल्यूम के साथ मार्केट में अपनी प्रेजेंस बनाए रखती हैं। अप्रोक्सीमेट 180-190 कंपनीज के आसपास अभी डेरिवेटिव मार्केट में लिस्टेड हैं। ये कंपनी बढ़ती और घटती रहती हैं अपनी मार्केट प्रेजेंस के कारण। अब बात करते हैं कि ये जो कंपनियां हैं इन्हीं में डेरिवेटिव मार्केट में वर्क हो सकता है। अब डेरिवेटिव मार्केट में वर्क कैसे हो सकता है, तो सबसे पहले जरूरी है कि आपका डीमैट अकाउंट डेरिवेटिव मार्केट में भी डेरिवेटिव के लिए भी ओपन हो या एक्सचेंज डेरिवेटिव की सेगमेंट भी आपने वहां पे एक्टिव करवाया हुआ हो। अब डेरिवेटिव सेगमेंट जब आपने एक्टिव करवा लिया है तो यहाँ पर आप फ्यूचर और ऑप्शंस के थ्रू डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर सकते हैं। डेरिवेटिव्स में ट्रेड के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते लंबे समय के लिए, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरीज होती है। एक पर्टिकुलर समय के पहले आपको अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना ही पड़ता है। तो ये जो एक्सपायरीज होती हैं क्या होती हैं, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ। तो आप उस वीडियो को देखकर एक्सपायरी मार्केट क्या होता है उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। एक्चुअली में जो इंडेक्स ऑप्शन होते हैं उनके लिए वीकली एक्सपायरी रखी गई है, और जो फ्यूचर ऑप्शंस होते हैं या स्टॉक ऑप्शंस होते हैं उनके लिए मंथली एक्सपायरीज है। तो मंथली बेसिस पे ये एक्सपायरीज होती हैं, उसके पहले हमें अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना होता है। एक कॉन्ट्रैक्ट मैक्सिमम 3 मंथ तक चलता है। 3 मंथ के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है, और जनरली जो मंथली एक्सपायरी होती है वो मंथ के लास्ट थर्सडे को होती है, और जो वीकली एक्सपायरीज होती हैं वो वीक में एवरी थर्सडे को होती है। तो ये आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा। इसकी डिटेल वीडियोस में आपके लिए लेके आ जाऊंगा एक्सपायरीज क्या होती है। बट कैश मार्केट में ऐसा कोई सिनेरियो नहीं होता। आपने आज कोई शेयर खरीदा हुआ है तो आप उसको लॉन्ग टाइम तक रख सकते हैं होल्ड करके अपने डीमैट अकाउंट में, जब तक आप चाहें। साथ में इक्विटी कैश मार्केट के अंदर अगर आप शेयर्स खरीद रहे हैं तो आप एन नंबर ऑफ शेयर्स खरीद सकते हैं। मींस आपकी कैपेसिटी आप 5 शेयर खरीदें, 50 खरीदें, 5000 खरीदें या 5 लाख शेयर खरीदें, आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट डेरिवेटिव मार्केट में ऐसा नहीं होता। डेरिवेटिव मार्केट में एक प्री डिफाइंड लॉट साइज होता है, एक बंच होता है, बंच ऑफ शेयर्स, ग्रुप ऑफ शेयर्स होता है, इसको हम लॉट बोलते हैं। उस लॉट को आपको परचेस करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा कि एक शेयर है XYZ जिसका लॉट साइज है 1000 शेयर्स का, तो उसके 1000 शेयर्स आपको परचेस करने ही पड़ेंगे। आप उन 1000 शेयर्स के कम भी नहीं खरीद सकते ना ज्यादा खरीद सकते हैं। इन केस आपको ज्यादा खरीदना है तो आप एन नंबर ऑफ लॉट्स यहाँ परचेस कर सकते हैं, जैसा कि आप कैश मार्केट में एन नंबर ऑफ शेयर्स परचेस कर रहे हैं। यह आपको क्लियर हो गया होगा कि एन नंबर ऑफ शेयर्स हम इक्विटी कैश मार्केट में परचेस करते हैं, एन नंबर ऑफ लॉट्स हम फ्यूचर मार्केट में परचेस करते हैं। अब बात करते हैं कि और भी क्या यहाँ पे मेजर डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो सबसे मेजर डिफरेंस ये होता है कि इक्विटी कैश मार्केट में जब आप कोई भी शेयर्स खरीदते हैं तो उन शेयर्स को खरीदने के बाद आप उन शेयर्स के लिए पूरा पैसा पे कर रहे हैं। मींस यहाँ पे आपको लीवरेज फैसिलिटी नहीं होती अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं।
हाँ, इंट्राडे के लिए या 2-4 दिन के लिए ब्रोकर्स आपको कुछ लीवरेज फैसिलिटी जरूर दे सकते हैं, बट हाँ, आप अगर उसको लंबे समय 2 महीने, 4 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल के लिए रखना चाहते हैं तो कैश मार्केट में कोई लीवरेज फैसिलिटीज आपके लिए अवेलेबल नहीं है। आपको पूरा कैपिटल अमाउंट देना पड़ेगा। मींस अगर आप 5 लाख रुपए के शेयर खरीद रहे हैं तो 5 लाख रुपए पूरा आपके डीमैट अकाउंट में अवेलेबल होना चाहिए, तभी आप शेयर परचेस कर पाएंगे। इसके लिए एडिशनल कोई भी लीवरेज फैसिलिटी या लिमिट अवेलेबल नहीं होती। बट जब फ्यूचर मार्केट की बात आती है तो यहाँ पे जैसे हमने पहले बताया, एक पर्टिकुलर समय के बाद आपको अपनी पोजीशन डिस्कवर ऑफ करनी ही पड़ती है। इसीलिए यहाँ पर लीवरेज फैसिलिटीज के रूप में मार्जिन फैसिलिटीज आपके लिए अवेलेबल होती हैं। अब ये मार्जिन फैसिलिटीज जो होती हैं वो डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे या फिर मंथली बेसिस पे अलग अलग होती हैं। अगर आप डेली बेसिस पे ट्रेड करते हैं और इंट्राडे में ब्रेकआउट ऑर्डर के थ्रू अगर ट्रेड कर रहे हैं तो आपको बहुत कम अमाउंट में भी, मींस 25, 30 या 50,000 रुपए में भी आप एक लॉट परचेस कर सकते हैं, जिसकी मार्केट वैल्यू अप्रोक्सीमेट 5 से 8 लाख रुपए के बीच की हो सकती है। वहीं अगर हम बात करें कि अगर आप इंट्राडे कोई प्रोडक्ट परचेस करना चाह रहे हैं, आज ही खरीदेंगे, आज ही बेच देंगे, तो उस केस में आपको हो सकता है कि 50-60 हजार रुपए में भी वो फैसिलिटी अवेलेबल हो जाए। मींस मान के चलिए कि जो क्वांटिटी आप परचेस कर रहे हैं उसकी जो वैल्यू बन रही है उस वैल्यू का 10% में भी आप परचेस कर पाएंगे। वहीं अगर आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, पोजीशंस को होल्ड करके रखना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी तक, तब भी यहाँ पे बहुत कम मार्जिन में अवेलेबल हो जाता है। मींस आप मान के चले कि अप्रोक्सीमेट 15 या 20% के मार्जिन देकर भी आप वो पोजीशंस को कैरी कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी तक के लिए। तो ये फैसिलिटी यहाँ पे बहुत अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पे कम इन्वेस्टमेंट के साथ भी आप ज्यादा ट्रेड कर पाते हैं। बट हाँ, अपने रिस्क और रिवॉर्ड को कभी मत भूलिएगा, क्योंकि जितनी ज्यादा आप लीवरेज लेंगे उतना ज्यादा आपका रिस्क भी बढ़ेगा। मार्केट में जो लीवरेज फैसिलिटीज होती हैं ये डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम या वोलेटिलिटी के अकॉर्डिंग चेंज भी होती रहती हैं। कभी कभी मार्जिन बढ़ जाते हैं अगर मार्केट में अप एंड डाउन मूवमेंट बहुत ज्यादा है, फ्लक्चुएशन ज्यादा आ रही है, मार्केट में न्यूज़ेस हैं, मार्केट में बजिंग चल रही है, तो मार्केट में बहुत ज्यादा अप एंड डाउन मोमेंटम होते हैं। और इन अप एंड डाउन मोमेंटम के कारण भी ये स्टॉक्स की लीवरेज फैसिलिटीज को भी अप और डाउन कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपने लीवरेज ली है तो अपने पास कुछ बैकअप जरूर बना के रखिएगा, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ स्टॉप लॉस आपके ट्रिगर हो जाए, आपको कुछ लॉसेस दिया करना पड़ जाए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।